हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लिंग्वाल सर्स ऑनलाइन इंग्लिश क्लासेस यूट्यूब चैनल मेरा। और आज आपके सामने टॉपिक कौन सा लेके आया हूँ, पहले आप खुद देख लीजिए अपने आंखों से। तो साथियों, बहुत दिन से आप लोग मुझसे कह रहे थे कि इंडो चाइना पे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स बता दीजिए। ये टॉपिक बार बार आ रहा, आप देख ही रहे हैं, ठीक। हर एवरी डे समथिंग और द अदर इज कमिंग ऑन टू दिस टॉपिक। तो आज मैंने इंडो चाइना के इम्पॉर्टेंट टर्म्स लिए हैं और ज़्यादा समय न बर्बाद करते हुए सीधे पहले टर्म की ओर चलता हूँ साथियों। सॉरी। और वो टर्म है डिप्लॉयमेंट, ठीक। देखिए लिखा है डिप्लॉयमेंट ऑफ ट्रूप्स। हमारे सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है इसमें डिप्लॉयमेंट, और कई लोगों को ट्रूप्स का मीनिंग भी ना मालूम हो तो वो भी देख सकते हैं। डिप्लॉयमेंट का मतलब आता है किसी व्यक्ति को उसकी ड्यूटी, ठीक। डिप्लॉयमेंट ड्यूटी, तैनाती, ठीक। हम लोग इसको इंग्लिश में ड्यूटी कहते हैं, यानी किसी को तैनाती, किसी को किसी कार्य से लगा देना। ऑफ ट्रूप्स, ट्रूप्स का मतलब सिपाहियों की टुकड़ी को हम लोग जो है वो सैनिकों की टुकड़ी को हम लोग ट्रूप्स बोलते हैं। तो सैनिकों की तैनाती, डिप्लॉयमेंट ऑफ ट्रूप्स, यानी सैनिकों को किसी एक जगह पे लगा दिया गया। सेंटेंस देखते हैं इसका, देखिए। देयर वॉज हैवी डिप्लॉयमेंट ऑफ ट्रूप्स ऑन तिब्बत बॉर्डर, ठीक। हैवी डिप्लॉयमेंट यानी सैनिकों की तैनाती कितनी थी, भारी तैनाती थी, ठीक, तिब्बत बॉर्डर पे, जहाँ पे इंडो चाइना की प्रॉब्लम चल रही है, आपने पढ़ी होगी काफ़ी ज़्यादा। सेकेंड वर्ड साथियों आपके सामने डिसएंगेजमेंट। बार बार ये शब्द आपने सुना होगा कि बोथ द पार्टीज वांट डिसएंगेजमेंट। डिसएंगेजमेंट मीनिंग छूट, कार्य में ढील, रिलीफ। एंगेजमेंट, एंगेज के दो मतलब जाते हैं। एक एंगेजमेंट का मतलब होता है सगाई होना, ठीक। इसको मैं ओरल बता रहा हूँ क्योंकि मैं यहाँ लिख चुका हूँ। एक एंगेजमेंट का मतलब हो गया कि सगाई हो जाना, और दूसरा एंगेजमेंट का मतलब जाता है किसी कार्य में बुरी तरह से जुट जाना, ठीक, जुटाव, ठीक। तो अब ये एंगेजमेंट का मतलब हो गया जुट जाना, और यहाँ लग गया है डिस। इसका मतलब जिस कार्य में जुटे हो उसमें डिस, यानी उसमें उस जुटने की अवस्था को कुछ कम कर देना। इसीलिए लिखा है यहाँ पे छूट, कार्य में ढील, रिलीफ, राहत, कुछ छूट, कुछ आराम, कुछ राहत देना। आइए सेंटेंस में कैसे यूज होगा देखते हैं। इंडिया वांट्स डिसएंगेजमेंट ऑफ चाइनीज सोल्जर्स। भारत चाहता है कि चाइनीज सोल्जर्स का डिसएंगेजमेंट हो, यानी वो जिस कार्य में जुटे हैं उसमें कुछ राहत ढिलाई करें, ठीक। ऑन द बॉर्डर पे डिसएंगेजमेंट ऑफ ट्रूप्स, दोनों तरफ से बात कही जा रही है कि ट्रूप्स का डिसएंगेजमेंट, यानी वो पूरी तरह से तैयार है, जो तैनाती लिखी ना, वो पूरी तरह से तैयार है, पूरी तरह से जुटे हुए हैं, उस कार्य में लगे हुए हैं, उनको थोड़ा सा, ठीक, पीछे हटाने की या रोक कर रखने की आवश्यकता है। इसी से रिलेटेड साथियों ये दोनों टर्म एक्चुअली साथ में चल रहे थे। इंडिया वांट्स डिसएंगेजमेंट एंड डी एस्केलेशन ऑफ ट्रूप्स। डी एस्केलेशन 4 वर्ड से मिलकर बन रहा है। देखिए मैंने इसलिए आपके लिए ब्रेकअप कर दिया ताकि आपके लिए उसको ढूंढना आसान हो जाए। देखिए 4 वर्ड से मिलकर बन रहा है। डी, ठीक, प्लस ई प्लस स्केल प्लस TION, ठीक। डी का मतलब होता है नेगेटिव, उल्टा कर देता है किसी वर्ड को। ई का मतलब एक्सटर्नल, बाहर की ओर, एक्स्ट्रा और ज़्यादा, बाहर की ओर। स्केल का मतलब हो गया लिमिट, स्केल, भाई आपका स्केल बजट कितना है, आपका स्केल, आपकी लिमिट कितनी है। तो लिमिट को एक्स्ट्रा यानी लिमिट को बढ़ा देना, लिमिट को बढ़ाने की प्रक्रिया। और डी का मतलब हो गया जो बढ़ी लिमिट है उसको घटाने की प्रक्रिया, यानी सीमा को कम करना, संख्या को कम करना, जो फैलाव है, प्रसार है इस युद्ध का, या सॉरी युद्ध का नहीं, इस प्रॉब्लम का, उसको कम करना। तो देखिए सेंटेंस क्या बनाया साथियों मैंने, ठीक। मीनिंग होता है रिडक्शन, कमी, सीमित करना। सेंटेंस है देयर शुड बी डी एस्केलेशन ऑफ सोल्जर्स। फिर भी बात, सोल्जर्स की सीमा में कमी होनी चाहिए, शुड बी, ठीक, फ्रॉम बोथ साइड्स। इंडिया और चाइना दोनों चाहते हैं कि डी एस्केलेशन होना चाहिए, यानी जो स्केल बहुत बढ़ गया है उसमें कुछ कमी होनी चाहिए सिपाहियों की, फ्रॉम बोथ साइड, दोनों ही ओर से, ठीक। तो ये 3 टर्म सबसे इंपॉर्टेंट है, डिप्लॉयमेंट ऑफ ट्रूप्स, डिसएंगेजमेंट, डीएस्केलेशन। आइए कुछ टर्म्स और देखते हैं साथियों, ठीक। साथियों शब्द नंबर 4 आपके सामने पेश करता हूं, स्टेटस को। ये एक्चुअली एक फॉरेन वर्ड है, ठीक।
आपको एक बार कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉरेन वर्ड्स जो इंग्लिश में यूज़ किए जाते हैं, स्टेटस को वारंटो, ठीक, और क्वेसेरा सेरा, ठीक है, और तमाम वर्ड्स हैं, मुझे अभी एकदम से ध्यान नहीं आ रहे, ठीक, आपका, ठीक है, और भी हैं बहुत सारे। मैं एक साथ वो करीब जो मतलब वैसे तो बहुत लंबी लिस्ट है मेरे पास में, लेकिन वो 20-25 वर्ड्स फॉरेन वाले प्योर लैटिन से या फ्रेंच, ओल्ड फ्रेंच से जो इंग्लिश में आ गए हैं, इंपॉर्टेंट है, वो लिखा दूंगा। स्टेटस को बहुत ही इंपॉर्टेंट एक वर्ड है जो बार बार यूज़ करते हैं, यथावत। यथावत का मतलब है जैसे थे, एज बिफोर, जैसे पहले था। स्टेटस को, नो चेंज, एज बिफोर। देखिए अब ये समझ में आएगा आपको, ऐसे समझ में नहीं आएगा। इंडिया वॉन्ट्स टू रेस्टोर, रेस्टोर का मतलब पुनर्स्थापित करना, वापस, रिटर्न, टू रेस्टोर स्टेटस को। भारत चाहता है कि वापस यथावत जैसा पहले थे, वापस वही स्थिति आए, ऑन द बॉर्डर, बॉर्डर पे, एज बिफोर अप्रैल 2020। समझो आपको, अप्रैल 2020 से पहले की जो पोजीशन थी स्टेटस को, हमारा जो स्थिति है यथावत, उसी स्थिति पर वापस पहुंचा जाए। स्टेटस को, नो चेंज इन स्टेटस, जैसा स्टेटस थी वैसे ही, नो चेंज इन स्टेटस। स्टेटस का मतलब परिस्थिति, परिस्थिति में कोई बदलाव ना होना, ठीक। नंबर 5, कन्फ्रंटेशन, 2 वर्ड से मिलकर बन रहा, आप देख सकते हैं साथियों। कौन का मतलब एक साथ, टुगेदर, और फ्रंट का मतलब हो गया सामने, और TION का मतलब हो गया प्रोसेस, प्रक्रिया, एक साथ सामने आने की प्रक्रिया, कन्फ्रंटेशन, टकराव, आमना सामना, ठीक। और यही स्थिति आपको चली रही है, बॉर्डर पे हो रही है। अब इस वर्ड को ना भूलिएगा लिंक करते हुए, कन्फ्रंटेशन यानी आमना सामना। ओ, चाइना बॉर्डर पे इंडिया और चाइना के सोल्जर्स का कन्फ्रंटेशन। देयर वॉज एनदर कन्फ्रंटेशन, एक और एक साथ आमना सामना, टकराव हुआ था, बाय सोल्जर्स ऑफ बोथ साइड्स। इंडिया चाइना दोनों तरफ के सिपाहियों का एक कन्फ्रंटेशन, टकराव हुआ था, ऑन अगस्त 28, 28 अगस्त के दिन, ठीक। ये कह रहा है ये सेंटेंस, ठीक है, ठीक है। देयर वॉज अनदर, ठीक, तो आप इसको अंडरलाइन कर सकते हैं साथियों। एक और टकराव हुआ था दोनों तरफ के सिपाहियों का, ठीक, ऑन अगस्त 28। एंड अनदर वर्ड नंबर 6, फेस ऑफ, फ्रेजल वर्ब भी कह सकते हैं हम आपको, या एक टर्म भी कह सकते हैं, ये सब टर्म्स हैं एक्चुअली। स्टेटस को एक टर्म है, ये तो वर्ड है, फेस ऑफ एक टर्म है। मैंने जो पहले लिखा है डिप्लॉयमेंट ऑफ ट्रूप्स, वो अपने आप में एक टर्म। फेस ऑफ, टकराव, आमना सामना, सिनोनिम्स हो गए दोनों। कन्फ्रंटेशन इज इक्वल टू फेस ऑफ, आमना सामना। एंड सेंटेंस मैंने क्या लिखा, नो वन वॉन्ट्स अनदर फेस ऑफ, नो वन वॉन्ट्स अनदर फेस ऑफ, किसी को भी अब एक और टकराव नहीं चाहिए, ठीक है साथियों। तो ये 3 इंपॉर्टेंट वर्ड, और स्टेटस को बहुत ही इंपॉर्टेंट, कन्फ्रंटेशन, फेस ऑफ, ठीक। यहां से वर्ड निकल रहे हैं, लेकिन आपके किसी भी एग्जामिनेशन में आपको फायदा पहुंचा सकते हैं, ठीक। वर्ड रिलेट इंडिया चाइना से करिएगा, सारे हमेशा के लिए याद हो जाएंगे, ठीक। थैंक यू। आगे बढ़ते हैं, इनको नोट कर लें साथियों। शब्द नंबर 7, 8 और 9 आपके सामने लाया हूं, तीनों वर्ड। और देखिए, टू डिफ्यूज द सिचुएशन, डिफ्यूज, बल्ब फ्यूज हो गया, यानी जो चल रहा था तेजी से वो बंद हो गया। हमने परिस्थिति को क्या कर दिया, डिफ्यूज कर दिया, शांत करना। हमने परिस्थिति को डिफ्यूज कर दिया, हमने प्रॉब्लम को कम कर दिया, रिड्यूस, डिफ्यूज, शांत करना, ठीक। टॉक्स आर कॉन्टिन्यूइंग, बातचीत चल रही है, बिटवीन ऑफिशियल्स, अधिकारियों के बीच बातचीत चल रही है, भारत और चीन के अधिकारियों के बीच बातचीत चल रही है, टू डिफ्यूज द सिचुएशन, परिस्थिति को शांत करने के लिए। जो उबाल है उस उबाल को डिफ्यूज, बल्ब, उस उबाल के बल्ब को फ्यूज करने के लिए, यानी सब बिल्कुल शांत होकर चुपचाप बैठ जाए, ठीक। शब्द नंबर 8 साथियों, ठीक, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट, वॉयलेशन। ये खुद ही अपने आप एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, वॉयलेशन, उल्लंघन, नियम का तोड़ना, ब्रेकिंग ऑफ लॉ, ठीक, ब्रेक ऑफ लॉ, कानून का तोड़ने को हम लोग बोलते हैं वॉयलेशन,
ठीक, कानून का उल्लंघन। वॉयलेशन ऑफ पैक्ट, पैक्ट का मतलब होता है समझौता, ठीक, समझौता। तो समझौते का उल्लंघन, जो समझौता हमने किया था, करार का उल्लंघन, ठीक। इसी का एक फ्रेज हो जाता है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, अनुबंध यानी समझौते का ब्रीच, ब्रेक, तोड़ना। और सेंटेंस लिखा है, ये आपने पढ़ा होगा कि हमारे डिफेंस मिनिस्टर तक ने ये बात कही थी कि मैंने लिखा है इसको, मैंने अवर ऑफिशियल्स कर दिया। अवर ऑफिशियल्स सेड दैट, हमारे अधिकारियों ने कहा था, दैट की देयर वॉज अ वॉयलेशन ऑफ पैक्ट, ठीक, देयर वॉज अ वॉयलेशन ऑफ पैक्ट यानी समझौते का उल्लंघन किया था बाय चाइनीज आर्मी। हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने और हमारे अधिकारियों ने, हमारे आर्मी के सोल्जर्स और ऑफिशियल्स ने कहा है, ठीक, कि देयर वाज अ, ठीक, वॉयलेशन ऑफ पैक्ट, ठीक, यानी कानून यानी समझौते का उल्लंघन हुआ है बाय चाइनीज आर्मी, ठीक। थोड़ा सा मैं टाइम दे रहा हूँ जानबूझकर ताकि वर्ड आपके दिमाग में बैठ जाए, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। ये मत सोचिएगा कि खाली इंडिया चाइना के टर्म्स में आ सकते हैं, ये आपके एग्जामिनेशन में किसी भी सेंस में आ सकते हैं, बैंकिंग, एसएससी, कोई भी एग्जाम। नंबर 9, अनदर इंपॉर्टेंट वर्ड, ये कॉमन वर्ड है, आपने सुना होगा, ऑडेशियस, ब्रेव, वीर, ना, साहसी, ऑडेशियस ऑपरेशन, ठीक। इसको मैंने एक आपके लिए नाम दे दिया साहसी कार्यवाही, या साहसी कार्यवाही ज़्यादा अच्छा रहेगा, कार्यवाही कर दो इसको, क्योंकि कार्य टास्क हो गया हो, तो ये टास्क नहीं था, ये ऑपरेशन था, बिल्कुल प्लान करके, ठीक। और सेंटेंस देखिए क्या बनाया मैंने, द इंडियन सोल्जर्स, देखिए अभी पेपर में आपने पढ़ा होगा, द इंडियन सोल्जर्स पुश्ड बैक, भारतीय सिपाहियों ने पुश बैक, पीछे भेजा, ठीक। द चाइनीज, चीनियों को, भारतीय सिपाहियों ने चीनियों को पीछे भेजा इन एन ऑडेशियस ऑपरेशन ऑन 29 अगस्त, 29 अगस्त को एक साहसी कार्यवाही में हमारे सिपाहियों ने चीनियों को पुश बैक, धक्का देकर के पीछे किया। और ये एक बहुत ही बहादुरी भरा कार्यवाही थी, एक ऑडेशियस ऑपरेशन था, ठीक। शब्द नंबर 9 साथियों, आगे बढ़ते हैं साथियों। शब्द नंबर 10, ठीक, यूनिलेटरल एक्शन, ऊनो, वन, ठीक, ऊनो, वन, और लेटरल, साइड। लेटरल का मतलब तरफ, की ओर, एक फेस, चेहरा। यूनिलेटरल, वन साइडेड, एक पक्षीय, एक तरफा, ठीक, एक्शन, कार्यवाही, एक तरफी कार्यवाही, वन साइडेड एक्शन, एक पक्षीय कार्यवाही, ठीक, यूनिलेटरल। क्योंकि कोई भी जो ट्रीटी होती है वो बायलेटरल होती है, कोई भी जो पैक्ट होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो बायलेटरल, द्विपक्षीय होता है। तो देखिए वही लिखा हुआ है, देयर शुड बी नो यूनिलेटरल एक्शन, कोई भी एक पक्षीय, एक तरफी कार्यवाही नहीं होनी चाहिए ऑन द बॉर्डर पे डैश इंडियन आर्मी, भारतीय आर्मी ने कहा है, भारतीय सेना ने कहा है कि बॉर्डर पर कोई भी वन साइडेड, एक तरफा कार्यवाही नहीं होनी चाहिए, ठीक। कार्यवाही कैसी होनी चाहिए, बायलेटरल, ठीक। तो यूनिलेटरल का उल्टा हो गया, यहां लिख देता हूं, बायलेटरल, ठीक। फिर ट्राइलेटरल, त्रिपक्षीय, ट्राइलेटरल टॉक्स, त्रिपक्षीय वार्ता। और उसके ऊपर फिर हो गया, आप कहेंगे बनाते जाएंगे क्या, नहीं भाई, ऐसा कोई इरादा नहीं है, मल्टीलेटरल, बहुपक्षीय एक्शन, कार्यवाही या बहुपक्षीय बातचीत, वार्ताएं, बैठक, चिंतन, ठीक। नंबर 11, एमासिंग, मास का मतलब बल्क, फिर वही बात, एक साथ बहुत ज्यादा, तो एमासिंग ऑफ फोर्सेस यानी सैनिकों का एक बहुत बड़ा जमावड़ा, ठीक। कलेक्शन ऑफ, अ वेरी लार्ज कलेक्शन ऑफ सोल्जर्स का एक बहुत बड़े समूह में जमा हो जाना, ठीक। और यही हो रहा था, देखिए क्या लिखा, देखिए
देयर वॉज अ लार्ज लगा दिया हमने, एक बहुत बड़ा, देयर वॉज अ लार्ज एमासिंग ऑफ फोर्सेस, ठीक, आर्म्ड फोर्सेस का एक बहुत बड़ा जमावड़ा था ऑन द चाइनीज बॉर्डर, चाइनीज बॉर्डर पे उनकी तरफ से सिपाहियों का एक बहुत बड़ा जमावड़ा आ गया था। और उसी के तहत फिर आपने पढ़ा होगा कि वो 28-29 अक्टूबर के आसपास 28-29 अगस्त के आसपास कार्यवाही हुई थी, जिसमें हमने उनको फिर दोबारा से एक बार पीछे खदेड़ा। ये अभी की बात है, लेटेस्ट, ठीक। ये मैंने इधर इस वीकेंड के वर्ड दिए साथियों, आपके लिए लेटेस्ट जो वर्ड है ना वो निकाल रहा हूँ, क्योंकि एग्जामिनेशन में अगर वो वर्ड्स आ गए या मान लो इंडिया चाइना पे एक आ गया तो आपको ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स से आप कैच कर लोगे फटाफट चीज़ें, पैसेज में, फिल इन द ब्लैंक्स में, वो कहीं भी काम आ जाएगा, ठीक। और नंबर 12 पे जो वर्ड मैंने लिया है वो हाई एल्टीट्यूड रीजन। ये कंपेरेटिवली इजी वर्ड है, सुना होगा। एल्टीट्यूड का मतलब होता है हाइट, ऊंचाई। हाई का मतलब, ठीक, एल्टीट्यूड का मतलब हो गया ऊंचाई, और हाई एल्टीट्यूड का मतलब बहुत ऊंचे, ऊंचाई वाले क्षेत्र, हाई एल्टीट्यूड रीजन, ऊंचाई वाले क्षेत्र, ठीक है। और देखिए यही हुआ था, अगर आपने पढ़ा होगा, इंडियन सोल्जर्स ऑक्यूपाइड ने घेर लिया था, कब्जा कर लिया था मैनी हाई एल्टीट्यूड रीजन्स अलोंग द LAC। इसी वजह से हम क्या था, हम ऊपर के क्षेत्रों में जाके बैठ गए थे और वहां से हम पूरे चाइना के क्षेत्र के ऊपर निगरानी कर रहे थे। और जैसे ही उन्होंने कुछ करने की कोशिश की, चालाकी अपनी अटैक या कुछ करने की कोशिश की, वैसे ही हमने जो है उनको फिर खदेड़ दिया। देखिए वही लिखा हुआ है, ठीक, हम लोग ऊंचे स्थान में बैठ गए थे। इंडियन सोल्जर्स ऑक्यूपाइड मैनी हाई एल्टीट्यूड रीजन्स। ऑक्यूपाइड का मतलब ये नहीं कि हमने उनसे छीन लिया, लेकिन हम ऊंचे क्षेत्रों पर जाकर कब्जा करके बैठ गए। उनके क्षेत्र का कब्जा करके नहीं, मतलब हम क्षेत्र पे जम गए, ने आपको जमा दिया अलोंग द LAC, अलोंग द LAC, LOC के अंदर नहीं, अलोंग के LOC के साथ साथ, ताकि अगर वो कहीं से भी आते हैं तो हमको ऊपर से दिख जाए, ठीक। तो ये 12 मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स हो गए। कुछ और आते हैं साथियों, आगे बढ़ते हैं। और साथियों आखिरी 4 वर्ड, ठीक, 13, 14, 15, 16, 4 इंपॉर्टेंट वर्ड और लेकर के आया हूँ, ठीक। ठीक है, थोड़ा भरा दिख रहा है, लेकिन थोड़ा पेशेंस के साथ देख लीजिए। बड़ा इंपॉर्टेंट 4 वर्ड्स, उसके साथ में कुछ अटैच्ड वर्ड्स भी आ रहे हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ क्राइसिस, मैग्नीट्यूड ऑफ क्राइसिस, मैग्नीट्यूड का मतलब हो गया विस्तार यानी बड़ापन, ठीक। ऑफ क्राइसिस, संकट, संकट की, अब यहाँ जिस सेंस में आ रहा है संकट की, मैग्नीट्यूड का मतलब संकट का क्या साइज है, साइज, तो संकट की गंभीरता ही तो कहा जाएगा उसको, ठीक। और इंग्लिश में सीरियसनेस ऑफ द सिचुएशन, देखिए सिचुएशन कितनी गंभीर है, ठीक। तो सेंटेंस देखते हैं किस रेफरेंस में ये आया था, ठीक। फ्रेज होता है पूरा है, मैग्नीट्यूड ऑफ क्राइसिस। तो इंडियन आर्मी चीफ, हमारे भारतीय आर्मी के जो प्रमुख चीफ हैं, ठीक, जनरल है, विजिटेड द लद्दाख बॉर्डर, उन्होंने लद्दाख का दौरा किया था। क्यों, आप समझ गए, टू सी द मैग्नीट्यूड ऑफ क्राइसिस। अच्छा, संकट की गंभीरता, मैग्नीट्यूड ऑफ क्राइसिस, संकट की गंभीरता को जानने के लिए उन्होंने लद्दाख का दौरा किया था, ताकि वो खुद आकलन कर सकें कि समस्या कितनी बड़ी है, ठीक है, ठीक। अच्छा, ये नीचे वाला है, नंबर 14 पे आते हैं साथियों, एक और वर्ड, टेक स्टॉक ऑफ द सिचुएशन। ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट फ्रेज होता है, टेक स्टॉक ऑफ द सिचुएशन, ठीक। स्थिति का मुआयना करना, स्थिति का आकलन करना, स्थिति का आकलन करना। और देखिए टू गॉज, GAUGE, टू गॉज या ऑब्जर्व द सिचुएशन, परिस्थिति को गॉज, आकलन करना, उसको नापना, उसको समझना क्या है क्या नहीं है, उसका विश्लेषण करना, ठीक। फिर वही बात इसी रेफरेंस में आया था, क्योंकि हमारे चीफ गए थे लद्दाख में, आपने पढ़ा होगा, द आर्मी चीफ रीच्ड लद्दाख, हमारे आर्मी चीफ लद्दाख पहुंचे एंड टुक स्टॉक ऑफ द सिचुएशन, और उन्होंने, ठीक, स्थिति का आकलन किया, और उन्होंने वहां पर स्थिति का आकलन किया, टेक स्टॉक ऑफ द सिचुएशन, ठीक। नंबर 15 पे साथियों एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट पास्ट पार्टिसिपल आ रहा है, वेल एंट्रेंच्ड। ट्रेंच का मतलब आता है साथियों, आपको बताऊं, ट्रेंच का मतलब आता है गड्ढा, खोदना, गड्ढा, ठीक, गड्ढा। और इन का मतलब में, और वेल का मतलब अच्छा, यानी गड्ढे में, ठीक। तो जमे हुए, यहां जिससे वेल एंट्रेंस का मतलब है खोद कर वहां बैठ जाना। तो वेल एंट्रेंस्ड किस रेफरेंस में आया था, देखिए ये आप पढ़ लीजिए,
इंडियन सोल्जर्स आर वेल एंट्रेंस्ड, हमारे सोल्जर अच्छी तरह से जमे हुए, यानी गड्ढा खोद करके उन्होंने ठीक अपनी जगह बना ली। वैसे भी सिपाही देखिए गड्ढा खोद कर फिर वहाँ से बंदूक निकाल के बैठते हैं, ठीक, ताकि कोई आ जाए तो वो झुक जाए और सामने उनको सब नज़र आता रहे, ठीक। तो आवर इंडियन सोल्जर्स आर वेल एंट्रेंस्ड एट द बॉर्डर, बॉर्डर पे हम अच्छी तरह से जमे हुए हैं, गड्ढा बना के जमे हुए हैं, टू स्टॉप एनी चाइनीज इनकर्जन। एक और इंपॉर्टेंट वर्ड आपके लिए, इनकर्जन यानी एक प्रकार का अटैक, आक्रमण, घुसपैठ, घुसपैठ, ठीक ठीक है। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं इसको। इंडियन सोल्जर्स आर वेल एंट्रेंस्ड, हमारे सोल्जर्स अच्छी तरह से जमे हुए गड्ढा बना के, एट द बॉर्डर, बॉर्डर पे, टू स्टॉप एनी चाइनीज इनकर्जन, किसी भी प्रकार के चाइनीज घुसपैठ या आक्रमण को स्टॉप, रोकने के लिए, ठीक। और साथियों आज की सभा का आखिरी शब्द है, जी हाँ, नंबर 16। दो देखिए इंपॉर्टेंट फेजेस आ रहे हैं इसमें। एबाइड बाय, एबाइड के साथ में हमेशा बाय लगता है, पालन करना, बात मानना, ठीक। टू एबाइड बाय नॉन एग्रेशन, एग्रेशन का मतलब अटैक, ठीक। तो नॉन एग्रेशन का मतलब है अटैक न करना, यानी अहिंसा, कह सकते हैं अहिंसा का पालन करना, अहिंसा धर्म का पालन करना, अहिंसा के सिद्धांत का पालन करना, ठीक। सेंटेंस देखते हैं क्या निकल के आया साथियों। इंडिया ऑलवेज एबाइड्स बाय नॉन एग्रेशन, भारत तो हमेशा ही अटैक न करने की नीति का पालन करता है, लेकिन कंडीशन लगी आगे, अनलेस फोर्स्ड बाय अदर्स, अनलेस फोर्स्ड बाय अदर्स, जब तक अन्य लोगों के द्वारा उसको फोर्स न किया जाए तब तक हम, ठीक, अहिंसा धर्म का मतलब यहाँ पे, ठीक, अहिंसा के सोच की बात हो रही, सिद्धांत की बात हो रही, तब तक हम लोग अहिंसा के सिद्धांत का पालन करते हैं। एबाइड बाय, पालन करना, नॉन एग्रेशन, नॉन अटैक, नो अटैक, अहिंसा, ठीक। तो साथियों ये 16 सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड जो मुझे इस वीकेंड में मिले, ये जो अभी की घटना हुई थी लेटेस्ट, जिसमें हम लोगों ने चाइना को 29 तारीख को खदेड़ दिया था, उनमें मुझको जो सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड लगे वो मैंने निकाल दिए, ठीक। मैं रिसेंट लेटेस्ट देता जाऊंगा आपको, ठीक। ये सीरीज़ आप लोगों को पसंद आ रही है, मैं देख सकता हूँ, आप लोग मुझसे कह भी रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा इरादा ही ये रहता है, मैंने 3 दिन का पेपर कंपाइल किया था, थर्सडे, मतलब 4 दिन का, फ्राइडे सैटरडे संडे पे ध्यान दिया था, थर्सडे को कम आया था, फ्राइडे सैटरडे संडे का पूरा पेपर लेकर के, उसमें जितने चाइना के न्यूज़ थी 2 पेपर लेकर के, और मैंने, ठीक, टाइम्स यूज़ किया था। साफ बात जो बता रहा हूँ, क्योंकि टाइम्स में रेलिवेंट करेंट वर्ड्स आते हैं जो आजकल बैंकिंग एसएससी में ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक। मैं पब्लिसिटी नहीं कर रहा हूँ, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, जो मेरे को लगा वो मैंने बता दिया। और बाकी पेपर में भी अच्छे वर्ड्स आते हैं, ऐसी बात नहीं, पेपर सभी पेपर्स में अच्छे वर्ड्स आते हैं, लेकिन ये ट्रेंडी लैंग्वेज वर्ड्स यूज़ करते हैं, क्योंकि और ट्रेंडी ही आजकल पूछा जा रहा है, और खासतौर से बैंकिंग में तो बहुत ज़्यादा ट्रेंडी पूछा जा रहा है, ठीक। एसएससी में भी पूछा जा रहा है। लेटेस्ट देखिए इंडिया चाइना के ऊपर एक क्वेश्चन बिल्कुल आ सकता है, ठीक। तो ये मैंने 16 वर्ड आपके लिए निकाली। ये कोशिश रहेगी कि हर वीकेंड पे 1 या 2 आपको इस तरह से मैं आर्टिकल्स देता रहूँ, जो भी अच्छा मिले। देखो फ्रेंड्स, मेन टारगेट ये रहता है कि आपको मैक्सिमम क्वालिटी दी जाए, क्वांटिटी भले ही मैं कम कर दूँ, लेकिन क्वालिटी अच्छी से अच्छी हो, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये 16 वर्ड्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, आपको इससे फ़ायदा होगा। अपनी फ्रेंड्स, अपनी पढ़ाई जारी रखिए। मेरा यूट्यूब परिवार है ये, ठीक, ऑफलाइन पर ऑनलाइन परिवार है, इसमें ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों के मेरे छात्र हैं, ठीक। और इस तैयारी को अपनी कंटिन्यू रखिए। मैं भी आपको हर प्रकार कोशिश करता रहूँगा मैक्सिमम गेन कराने की। और क्या बोलते हैं, अपनी पढ़ाई में रेगुलर रहिए, फोकस रहिए। और बहुत जल्द एग्जामिनेशन का सीज़न और ऑफलाइन और पढ़ाई का सीज़न भी तेज़ी से शुरू होने वाला है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।